यो व्हाट्सअप ब्रो। अगर तुम सब 9th में पास हो गए हो तो ज़्यादा उछलो नहीं, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा उछलोगे तो 10th वाले तुम्हारी बजा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं फालतू बातों से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज की कथा का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर साल आता ही आता है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे से रिसोर्सेस का मतलब भी पूछ लें तो सभी को कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इसीलिए चलो छोड़ो, अब मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। रिसोर्सेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें, जैसे कि वाटर, एयर, फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अंग्रेजों की भाषा में Anything that can be used to satisfy our need is a resource. For example, water, air, human, etc. etc. And there are many type of resources such as natural resource, human resource and many more. और दोस्तों, रही बात डेवलपमेंट की, तो तुम इस फोटो को और खुद को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहली क्लासिफिकेशन बेस है रिसोर्सेस के ओरिजिन पर। इसमें दो ग्रुप्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। अरे भाई, समझने के लिए तो बस इतना ही समझ लो कि अबायोटिक जो जिंदा नहीं होते और बायोटिक जो जिंदा होते हैं, और बाकी रट्टा मारने के लिए तो ये नोट्स ही काफ़ी है। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी कि वे रिसोर्सेस जो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं ख़त्म हो सकते हैं। इसके भाई दो टाइप हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल, फॉसल फ्यूल और पेट्रोल। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, यानी कि वे रिसोर्स किसका है उस बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। इसमें पहला ग्रुप आता है बाप का, दादा का, भाई का, सबका माल, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेज किसी एक ही पर्सन की होती हैं, जैसे कि तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी बैलगाड़ी एटसेट्रा। सेकेंड ग्रुप है कम्युनिटी रिसोर्सेस। इन चीज़ों पे हक हर किसी का होता है, जैसे कि टेम्पल, रिवर, प्लेग्राउंड एटसेट्रा। तीसरा टाइप आता है नेशनल रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस में पूरे नेशन का अधिकार होता है। और एक और बात याद रखना कि अगर किसी नेशन की ओशनिक बाउंड्रीज हैं तो उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक उसी नेशन का अधिकार होगा। इसका फोर्थ और आखिरी टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस पे पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रियों का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल, ओशन में 200 नॉटिकल माइल तक पूरे कंट्री का अधिकार होता है, और सन, मून पे भी सभी का अधिकार होता है, और वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें पहला ग्रुप है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। हमारे पास इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमें करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गुजरात और राजस्थान से बहुत सारी विंड और सोलार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, क्योंकि इसमें कम खर्चा आता है। अब सेकंड ग्रुप है डेवलप्ड रिसोर्स। इन रिसोर्स को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और हम इन रिसोर्स को यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम। अब थर्ड ग्रुप है स्टॉक रिसोर्सेज का। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि यूज़ करें, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी इसे नहीं बना पाते। अब फोर्थ रिसोर्स है रिजर्व रिसोर्स। ये रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि
हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते। हम इसे फ्यूचर के लिए सेव करके रखे हैं। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वे नोट्स के नीचे देख लें और आराम से समझ लें। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो जाके एक ईंट उठाएं और अपने सर पे मार लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना भी आपको इन पेज में लिखा हुआ दिख रहा है आप सभी एक नोटबुक में नोट कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस नई बला का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों और एक और बात मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस और ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इसको एक जैसा नहीं समझिएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें ऐसे यूज़ करते हैं कि ये हमारा बाप का, दादा का, भाई का, सबका माल है। तो धीरे धीरे बाप, दादा और भाई सब कंगाल होने लग गए। तो इन सबको बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में ही यूज़ करें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सकें। हमें हर एक चीज़ों को एक लिमिट में यूज़ करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को रिसोर्स प्लानिंग कहा गया। रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है कि गवर्नमेंट पता लगाती है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है और कितनी क्वांटिटी में है। उसके बाद आता है कि उस रिसोर्स को निकालने का सबसे सफिशिएंट मेथड कौन सा है और कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी और किस स्किल वाले पर्सन्स लगेंगे। तो लास्ट स्टेप में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम अब कितना यूज़ करेंगे उस रिसोर्स को और कितना फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट 1 है और इसके आगे का वीडियो पार्ट 2 में रहेगा।